हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी पर। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट बच्चों चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे है। यह कहती है, आवर कंट्री इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़ बिकॉज वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। हमारी कंट्री इंडिया विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। हम तरह तरह के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। एट टाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट सम पीपल। कभी कभार हम इन विविधताओं को नहीं समझ पाते और दूसरे लोगों के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर माइजर। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रेजुडिस अबाउट दोज पीपल। एक उदाहरण है बच्चों इसका, कुछ लोग सोचते हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं वह गरीब होते हैं। ऐसी सोच से बच्चों गांव के लोगों के प्रति एक धारणा बन जाती है। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। धारणा क्या होता है बच्चों? इसमें ज़्यादातर दूसरे लोगों के प्रति हम नकारात्मक सोच रखते हैं और उन्हें अपने से नीचा मानते हैं। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस। अगर हम अपनी एक सोच बना लें कि शहरों में लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, तो यह भी धारणा का एक उदाहरण होगा। बच्चों, इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने इस टेबल में कुछ लैंग्वेजेस एंड कुछ फेस्टिवल्स फिल किए हैं। आप इसमें आपको जो भी लैंग्वेजेस पता हो वह फिल कर सकते हैं और साथ ही फेस्टिवल्स भी इसमें फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों इसमें मैंने फेस्टिवल्स के नाम डाले हैं होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, बिहू एंड छठ पूजा। ये बच्चों इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मनाए जाते हैं। और कुछ लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोल जाते हैं उनमें से हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मलयालम, आसामीज़ और गुजराती। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आप उन्हें भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजुडिस और नॉट। हमें कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना और बताना है कि क्या यह किसी प्रेजुडिस के एग्जाम्पल हैं या नहीं है। तो पहला है बच्चों, पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेजी। बच्चों, गांव के कुछ लोगों की सोच होती है कि शहर में रहने वाले लोग आलसी होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। सेकेंड है, पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। बच्चों, यह राय तो किसी के मन में नहीं होती क्योंकि हम सभी को पता है कि गाँव के लोग हमसे भी ज़्यादा हष्ट पुष्ट और अच्छे से रहते हैं। इसका आंसर हम लिख सकते हैं नो, यह प्रेजुडिस का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड है बच्चों, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, यानी लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं। बच्चों, प्रेजुडिस ज़रूरी नहीं है कि वह नकारात्मक ही हो, वह सकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे जब बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल बताया गया है तो यहाँ बच्चों शारीरिक बनावट की नहीं, बाकी चीज़ों की भी बात की गई है। आजकल आपने देखा होगा लड़कियाँ लड़कों के बराबर काम कर रही हैं और कई जगहों पर तो लड़कों से आगे भी निकल रही हैं। तो इसे हम कह सकते हैं हाँ, यह भी एक धारणा बन गई है आजकल कि लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, क्योंकि लड़कियां अपने आप को साबित कर रही हैं, आगे निकल कर दिखा रही हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस। अगला बच्चों, फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बच्चों, अगर यह सिर्फ किसी एक इंसान के बारे में राय हो तो वह धारणा नहीं कहलाएगी, परंतु अगर हम सभी के बारे में यह बात करेंगे तो यह एक धारणा बन जाएगी। तो इसका आंसर लिखते हैं यस। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। बच्चों, यह भी एक धारणा है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग बाकियों से ज़्यादा समझदार होते हैं,
परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ों में निपुण होना अंग्रेजी में निपुण होने से अलग चीज़ है। तो इसका आंसर लिख दें कि हाँ, यह धारणा है। यस बच्चों, यह हमारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।